गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, देश देशांतर के अंदर हेल्थ के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बातें कही गई हैं, डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर का आर्टिकल स्किप करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और साइंस मॉनिटर आया था, उसे भी डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि प्रबुद्ध भारत एक मासिक पत्रिका है, प्रबुद्ध भारत, जिसका प्रकाशन रामकृष्ण मिशन करता है। और 1896 में स्वामी विवेकानंद ने इसको शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद की बात आ रही है, को ध्यान रखना है। यह पत्रिका भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के संदेश प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस प्रकाशन मद्रास से आरंभ हुआ था इसका प्रकाशन, जहाँ से यह 2 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। इसके बाद इसे अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 1899 में इस पत्रिका को प्रकाशन अद्वैत आश्रम स्थानांतरित कर दिया गया। तब से यह लगातार प्रकाशित हो रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, श्री अरबिंदो घोष, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान विभूतियाँ लेख लिखते रहे हैं। तो ये आज भी चल रहा है 1896 से। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो साइंटिस्ट लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में एक तारों का समूह खोजा है, जो मिल्की वे में तारों का एक अति विशाल समूह खोजा है, जो बहुत लाइटनिंग आ रहा है उसके अंदर। और इसका नाम जो है NGC 2808 रखा गया है। तारों के इस विशाल जटिल गोलाकार समूह को यही NGC 2808 नाम रखा गया है। वही जो कहा, ये एस्ट्रोसैट से खोजा गया है। भारत की उपलब्धि है। भारत वैज्ञानिकों ने इसे झुंड में पैरावैगनी तारों की नई आबादी की पहचान की है। एस्ट्रोसैट आप देख रहे हो, अल्ट्रावायलेट चमकीले तारे खोजे गए हैं। और इस खोज से तारे के बनने के अंत के बारे में पता चलेगा। स्टार कैसे स्टार्ट होता है और मरता कैसे है, डेड कैसे होता है, वाइट ड्वार्फ वगैरह किस तरह से बनता है, ये सब जानने में मदद मिलेगी। इस खोज से तारे के बनने के वही अंत के बारे में पता चलेगा। और लगभग उजागर है, इसलिए इसका तापमान ही बहुत ज़्यादा है। इस दुर्लभ तारों के भीतरी कोर लगभग उजागर है। ये ऐसी स्थिति है, मतलब मरता हुआ तारा है। ये ऐसी स्थिति है जैसे सूर्य जैसे तारे अपने विकास के अंतिम चरण में हो, मतलब गैसेज उसके अंदर ख़त्म हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आप दिमाग में रखना। सर्दियों में जो धुंध लगता है, फॉग लगता है, कोहरा जो लगता है, इसका प्रकोप बढ़ जाता है, दृश्यता कम हो जाती है और बहुत नुकसान होता है। अभी तक इसके लिए जिम्मेदार पाया जाता था 2.5 पार्टिकुलेट मैटर को। लेकिन IIT मद्रास ने इसके लिए कहा है कि नए रीजन्स हैं इसके अंदर हाई क्लोराइड 2.5 ppm कण के घना दृश्यता को लगभग ख़त्म कर देते हैं। मतलब यहाँ पर जो है सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो फैक्ट्री में जो जलता है, उससे जो है सो ये जो है नया जो है आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली रासायनिक प्रक्रिया से उच्च क्लोराइड कण, मतलब हाई क्लोराइड एटम आप कह सकते हो, ये जो है सो मेन रीज़न है। अभी तक हम लोग क्या समझते थे, किसके कारण जो है सो धुंध हो रहा है, 2.5 ppm कण के कारण। लेकिन अभी इसको आपको ध्यान रखना है, वही प्लास्टिक वगैरह औषधि से हाई PM 2.5 क्लोराइड, इसको एकदम ध्यान रखना है, इस कारण से होता है। तो इससे नीतियाँ वगैरह बनाने में गवर्नमेंट को या फिर साइंटिस्ट को रिसर्च करने में और सहूलियत होगी। जो रोड वगैरह पे जो गाड़ियाँ वगैरह एक्सीडेंट होता है उसमें किस तरह के लाइट लगाया जाए ताकि उसको काटे, जो सहूलियत होगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। फैमिली प्लानिंग 2020 को लेकर के डिजिटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और डाटा राइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी द फाउंडेशन ऑफ आवर पार्टनरशिप की बात कही गई। 2020 में दुनिया में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने की अहम पहल है। एक्सपेंडेड ग्लोबल फुटप्रिंट, इस तरह से आप देख सकते हो। मतलब फैमिली प्लानिंग कुल मिलाकर के रोकने की बात यहाँ कही जा रही है। एडवांस कोलैबोरेशन हो हर कंट्री का, अडॉप्टिंग मोर फोकस्ड अप्रोच हो, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द यंग हो, यंग को क्या चीज़ की ज़रूरत है। एवरी चाइल्ड इज़ वांटेड, एवरी बर्थ इज़ सेफ होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज जो है सो 55% तक बढ़ा है, डिक्लाइन हुआ है फर्टिलिटी। भारतीय राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार करने वाली शुरुआती देशों में से एक है। इंडिया का सक्सेस है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये न्यूज़ आपको पता है कि SpaceX ने 143 सैटेलाइट लॉन्च किया और 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किया, तो इस भारत को वो कर दिया, पीछे कर दिया। तो अब ये हो गया है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो, हेल्थ की बात इकोनॉमिक सर्वे में की गई है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। मतलब 1% जो खर्च होता है वो 2 से 2.5% खर्च करने की बात कही गई है। मेन मुद्दा यही है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, बेड बढ़ाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, टेलीमेडिसिन लाया जाए,
डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मॉलिकुलर टेक्निक आया है, लेकिन टेक्निक आने से नहीं होगा, इसको मेंटेनेंस भी करना होगा। वैक्सीन पर पैसा ज़्यादा गवर्नमेंट हो सकता है इस बजट में ज़्यादा एलोकेट करे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ज़रूरत है। अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा बहुत हाई है। हेल्थ को एजुकेशन से जोड़ कर देखना होगा। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेंटर स्टेट को जो पैसा मिलता है, सेंटर जो स्टेट को पैसा देता है, तो वो दोनों किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज खोलने में, टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने में, लैब बनाने में, नए नए R&D करने में, इस पे ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, टर्सरी जो हमारा हेल्थ है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि प्राइमरी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यूरोप का जो मॉडल है, यूरोप का मॉडल वो क्या बोलते हैं कि उनका जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग जो है सो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो हमारे यहाँ भी बायोलॉजी को, हेल्थ की लिटरेसी को बढ़ाना होगा। जैसे इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस को भी जोड़ना होगा, इसके साथ कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच लेना होगा। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, टेक्नोलॉजी को तो एकदम मस्ट है इसके साथ जोड़ना। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।